जय हिंद दोस्तों। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले 1 मिनट के लिए 2-3 बातें हम बोलना चाहते हैं। पहली बात कि पहले तो माफ़ कीजिएगा कि हम लीनियर इनइक्वेशन जो पढ़ा रहे थे कैसे से से उसको रोक कर और अभी हम साइन कोसाइन बता रहे हैं। उसका कारण बता देते हैं, क्योंकि हम आप लोगों से कहे से मतलब आप लोगों से और ख़ास करके जो सुधीर सिंह जी हैं वो देख रहे होंगे तो बार बार एक ही बात कमेंट करते थे, सर कैसे से नागपुरा बता दीजिए, कैसे से नागपुरा बता दीजिए। टाइम नहीं था तो नहीं बता पाए थे। अब जब टाइम मिला है, फुर्सत में बैठे हुए हैं, तो हम सोचे कि A to Z प्रॉब्लम कम से कम त्रिकोणमिति वाला तो बता दें और बाकी जो चल रहा है वो चलते रहेगा। पहला सफाई जो मेरे तरफ से आपको समझाना था ये हो गया। दूसरा बात जो बोलना है वो ये बोलना है कि मान लीजिए अभी हम ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं साइन कोसाइन में, तो अगर साइन कोसाइन में एक ही क्वेश्चन हम बताएंगे तो हम उस तरह से नहीं बताएंगे कि क्वेश्चन लिख दिए, क्योंकि आप तो जानते हैं मेरे यहाँ स्मार्ट बोर्ड है भी नहीं, और अगर होगा भी भविष्य में तो भी हम मैथ इसी तरह से पढ़ाएंगे स्मार्ट बोर्ड पर भी। खैर मुद्दे पे आते हैं, और हम बोलना ये चाह रहे हैं कि दूसरे टीचर की तरह वो नहीं है कि लिख दिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी। इस तरह से ना तो हम अभी तक बताए हैं और ना ही आगे बताएंगे। ऑब्जेक्टिव है लेकिन पूरा डिटेल में बताने वाले, उससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला आएगा, जो भी उससे आगे पीछे रिलेटेड रहता है, क्या हम इस टाइप के क्वेश्चन पहले पढ़े थे वो भी हम आपको बताएंगे। हो सकता है कि एक क्वेश्चन को बताने में अच्छा खासा टाइम लग जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव को भी पूरा डिटेल में एकदम जो कहता है ना कि बताते हैं। क्वेश्चन कितना छोटा रहे लेकिन तीर के एकदम हम तार बना देते हैं उसको, छोटा से छोटा क्वेश्चन को भी एकदम पूरा डीपली समझाते हैं, तो टाइम लगेगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग आज, ऐसे तो बाद में हम पूछेंगे, आज ज़रा कमेंट करके बताइए तो कि जब त्रिकोणमिति अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका कॉपी में कितना पेज भर गया। पेजेस नंबर ज़रा लिख के बताइए तो आज जरा हम भी देखें कि 100-150 पेज भरा है कि नहीं भरा है। अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला नंबर देखो, 2 मिनट तो ये सब बात हो गया। साइन कोसाइन से पहला नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का शुरू करते एक साथ। अजीबो गरीब आया, जरा ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन शुरू में दे दिया गया, त्रिभुज ABC में tan A/2 बराबर भाट। अब इसके पास 4 ऑप्शन हैं, अगर हम चाहें तो चारों ऑप्शन आपको लिख दें और कहे ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी में से टिक लगाओ, लेकिन हम टिक लगाने का काम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आज भी नहीं कर रहे हैं। अब tan A/2 क्या होगा हम पूरा डिटेल में बतलाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के पीछे हम नहीं भागेंगे। ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि पहले ये तो समझ में आवे कि क्वेश्चन है क्या। पता चला आप क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हैं और सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, मतलब यही नहीं सोचे कि आपको प्रॉब्लम क्या है और समाधान ढूंढने में लगे। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ज़रा सॉल्यूशन पे भी ध्यान देना। कुछ फार्मूला लिखेंगे, पहले फार्मूला को लिख देते हैं सही तरीके से। सॉल्यूशन को गोली मारो, पहले फार्मूला पे ध्यान दो। कुछ सूत्र लिखेंगे उस पर ज़रा ध्यान देना। फार्मूला 2-3 को सूत्र लिखेंगे, जैसे साइन A/2 लिखेंगे, उसके बाद साइन B/2 लिखेंगे और फिर साइन C/2। इन तीनों का फार्मूला एक बात तो फिक्स है कि रूट में होगा, तीनों का ही फार्मूला रूट में होगा, तीनों का ही फार्मूला रूट में होगा।
चाहे वो साइन A/2 रहे, चाहे साइन B/2 रहे, चाहे साइन C/2 रहे, तीनों का फार्मूला रूट में थोड़ा ज़्यादा है, दूर कैमरा को नज़दीक कर देते हैं, कितना दूर की आज ज़रूरत नहीं। चलिए अब सही है। साइन A/2 हो, चाहे साइन B/2 हो, चाहे साइन C/2 हो, एक बात यहाँ ध्यान देना है कि अगर हम A/2 के जिक्र कर रहे हैं तो लिखेंगे S माइनस B इंटू S माइनस C, और बटे में तो बटा में B और C मिलाकर, जिसे B/2 लिख रहे थे, S माइनस A और S माइनस C, अब बटा में AC। मतलब आप थोड़ा सा फोकस करो, इसे तो सभी फार्मूला साबित कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि कोण A है तो उसका संगत भुजा यहाँ पे A के जिक्र नहीं हुआ, B है तो संगत भुजा B के जिक्र नहीं हुआ, अगर C है तो फिर हो जाएगा S माइनस A इंटू S माइनस B और बटा में AB। और ये तीनों फार्मूला आप पहले भी पढ़े हैं, लेकिन फिर से एक बार कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, फिर से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए तीनों फार्मूला। थोड़ा और जूम कर दूँ, इन तीनों फार्मूले को कॉपी पे नोट डाउन कर लो, बाकी सॉल्यूशन तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। अब इसी तरह से इधर लिखेंगे cos A/2, फार्मूला चल रहा है, मिसाब अभी तो बताना भी नहीं शुरू किया है। फिर cos B/2 और cos C/2। देखो इसमें भी कुछ खास नहीं है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि साइन थीटा में भी लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा में लंब बटा कर्ण, साइन थीटा में लंब बटा कर्ण, तो कॉस में भी कर्ण ही होगा, मतलब जो इसके नीचे में है वही इसके नीचे में होगा, ये बात तो श्योर है, ये बात श्योर है कि इसके नीचे में भी यहाँ BC था और यहाँ हो जाएगा AC, यहाँ नीचे में हो जाएगा AB, ये बात फिक्स है। क्योंकि अगर साइन के बात करें तो नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण, तो कॉस में भी बात करें तो नीचे वाले को बोलते हैं कर्ण, बदलेगा ऊपर वाला, जैसे साइन थीटा में ऊपर वाला लंब, तो कॉस थीटा में ऊपर वाला आधार होगा, और वही आधार के वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा, और आधार चेंज क्या होगा ध्यान से, S इंटू S माइनस A, स्मॉल a, B है तो S इंटू S माइनस B, और C है तो S इंटू S माइनस C। हम कहे थे ना डिटेल में बताएंगे, हम फार्मूला लिख दिए, अब इसी में से इस्तेमाल करके और आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। मार्कर ब्लू वाला, इसी में से आपको समाधान बताया जाएगा। निकालना क्या है ज़रा ये तो ध्यान रहे, निकालना है tan A/2, माफ़ कीजिएगा, निकालना है tan A/2, और tan A/2 को हम लोग लिख सकते हैं sin A/2 बटा cos A/2। अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ tan A/2 क्या, आप तो tan A/2 के बजाय tan B/2 भी निकाल लोगे, tan C/2 भी निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कि sin A/2 ही रखना है, तो रखो यही वाला फार्मूला, कितना S माइनस B इंटू S माइनस C और बटा में BC, रूट अंडर cos A/2, एजा से देख लो, अंडर रूट S इंटू S माइनस A अब बटा में BC। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लग ले tan A/2 के फार्मूला वो प्रूफ कर दिए, फार्मूला भी सिद्ध कर दिए, तो आया क्या, ऊपर में हो गया S माइनस B इंटू S माइनस C और बटा में S इंटू S माइनस A, यही आंसर होगा। अब tan A/2 क्या, अब आप तो ये भी कह सकते हैं, देखो रेड मार्कर से यहाँ बता देते हैं, अब tan A/2 की बात करें
तो आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पे बी है, सी है और नीचे घट गया है। अब लग ले, यदि ऐसा होता कि tan b बटा 2 तो आप लिख देते, यदि ऐसा होता कि tan c बटा 2 तो आप लिख देते। चलो tan b बटा 2 हम बताते हैं, छोड़ो ये सब जो है। इसको समझ में आया बहुत अच्छा बात, क्योंकि इतना मैंने त्रिकोणमिति के क्लास पढ़ल है यार, 150 से ज़्यादा, लगभग लगता है 150 से ज़्यादा हो ही गया होगा क्लास। और इतना में भी अगर आप पूरा त्रिकोणमिति देखने के बाद भी नहीं समझ रहे तो माफ़ करना यार, हम अपना तरफ से पूरा 100% प्रयास किए। a बटा 2 है तो नीचे खाली देखो a है, b बटा 2 है तो वैसे ही ऊपर s माइनस a, s माइनस c और नीचे हो जाएगा s इंटू एस माइनस b। अब tan c बटा 2 जरा आप लिख तो नहीं पाइएगा क्योंकि थोड़ा सा कमेंट करना मुश्किल होता है, हम ही लिख देते हैं, हटा tan c बटा 2 हम ही लिख दे रहे हैं, s माइनस a, s माइनस b और नीचे हो जाएगा s इंटू एस माइनस c। माफ़ कीजिएगा थोड़ा खांसी है। एक क्वेश्चन तो बन गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, त्रिभुज ABC में कॉस b माइनस सी बटा 2 और बटे में है साइन a बटा 2 और पूछ रहा है वाट। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चाहे तो चारों ऑप्शन लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। इसमें 4 गो ऑप्शन है और ये ऑप्शन से नहीं बनता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये जो देख रहे हैं ये फॉर्मूला है कि यहाँ b माइनस सी बटा 2 है और यहाँ साइन a बटा 2 है। तो इस तरह की डेरिवेशन हम आपको नहीं बताएं, लेकिन जब पहले क्या फिर भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं, जब पहले पढ़ाते थे तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बताए हैं, इसी के एग्जाम्पल में, इसी बुक के एग्जाम्पल में है। जैसे क्या है वो देखो आपको बता देते है क्या जो बता देते। ए कॉस b माइनस सी बटा 2। यहाँ ये ध्यान देना कि अगर कॉस के साथ b माइनस सी है तो इधर a है गुना में, और इस तरफ थोड़ा सा नोटिस करना, यहाँ पे क्या है साइन a बटा 2, यहीं पे थोड़ा ध्यान देना। जैसे यहाँ देख रहे हो कि b माइनस सी है तो बाहर यहाँ a है और इधर a बटा 2 है, तो इस जगह पे होता है b प्लस सी, बस यही जो है सो है और यही प्रूफ करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं दे, उसका रिटर्निंग दिए हुए, उसका रिटर्निंग हम चाहें तो डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन चलो
डायरेक्ट नहीं बता के, जैसे कि डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि कॉस बी माइनस सी बटा 2 इधर लिखो और बटा में ई कर दो, जैसे ऐसे देखो, इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉस बी माइनस सी बटा 2 और बटे में साइन ए बटा 2 बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं कि बी प्लस सी अब बटा में ए, और आपका आंसर हो गया। ऑप्शन जो भी रहे आप मिला लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ये शोभा नहीं देता हमको, खास करके हमको जिस हिसाब से हम पढ़ाते हैं उस हिसाब से ही हमको अपने आप में संतुष्ट नहीं हो रहा है कैसे हम बताएं। चलो हम पढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक एक करके हम साबित कर देते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो RHS से बताना शुरू करते हैं, RHS से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या इतना सच में आता है। बी मने बोलो के इंटू साइन बी, सी मने बोलो के इंटू साइन सी। अब अगर साइन को साइन पढ़े और कहे कि हमको यही नहीं आता है, तो फिर आप इतना दिन में सीखे हैं क्या? इतना दिन में आप के सब कैंसिल, तो बचा को चीज साइन बी प्लस में साइन सी बटा में साइन ए। अब क्या करें, देखो क्या करोगे, साइन बी प्लस सी मतलब साइन बी प्लस साइन सी, यानी इसको ऐसे समझो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी, यानी बी माइनस सी बटा 2। और नीचे जो आप देख रहे हैं ना कि ए है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। साइन ए के जगह पे हम लिखने वाले हैं 180 माइनस बी प्लस सी। शायद इस समझ में नहीं आया हो, चलो यहाँ समझा देते हैं, अगर नहीं आया तो मार्कर चेंज करके ये कैसे लिखे जो बताते हैं। यहाँ ध्यान देना, आप a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़कर 180 लिख सकते थे, और a के जगह आप लिख सकते थे 180 और घटा दो ये दोनों के दोनों, मतलब b प्लस सी इतना। वही तो हम किए हैं, a के जगह पे इतना बैठा दिए, देखो a के जगह पे इतना बैठा दिए। अब आप समझ सकते हैं कि 180 माइनस थीटा नहीं बदलाता है, ये नहीं चेंज होगा, तो यहाँ लिखा जाए इधर टू साइन ये जितना है वैसे ही रहे दो, बी प्लस सी बटा में 2। या तो इसको भी बदल सकते थे हम, बेकार में इसको बदलते हैं, यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हैं। चलो अब कर दिए तो कर दिए, यहाँ पे चेंज कर ही दिए हैं, तो अब कॉस बी माइनस सी बटा 2। ध्यान रहे कि आप कहाँ से शुरू किए थे बनाना, ये वाला RHS पोर्शन ये है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और नीचे क्या करेंगे, तो साइन 180 पे नहीं बदलाता है, तो साइन बी प्लस सी, अब टू साइन बी प्लस सी बटा 2 और इंटू कॉस बी माइनस सी बटा 2। अब इसको फिर से चेंज करते हैं और अब लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2, मतलब बी प्लस सी बटा 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2, बी प्लस सी बटा 2। 2 से 2 कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा, कॉस बी माइनस सी बटा 2, नीचे संभल कर अब बी प्लस सी बटा 2। फिर एक चीज़ बताना पड़ेगा कि बी प्लस सी बटा 2 को फिर से हम चेंज करेंगे। अब कितना चेंज करेंगे फिर से यहाँ देखना, इस बार यही देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। आप एक काम करो, बटा 2 कर दो, बटा 2 कर दो, इधर भी बटा 2 कर दो, तो ऐसा मिला कि बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस a बटा 2, ये वाला है। यानी अब हम b प्लस सी बटा 2 के जगह पे लिखने वाले हैं फिर से घुमा फिरा के कॉस 90 माइनस a बटा 2। हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसी वीडियो को दोबारा थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड पे देख लीजिएगा, समझ जाएगा। कुछ नहीं किए हैं,
ये जो देख रहे हैं ना, ये तो फॉर्मूलवे है, इसको आप छेड़छाड़ भी नहीं करना, तो हम डायरेक्ट इधर लिख दिए, मतलब इतना बराबर ये आंसर होता है। लेकिन ऐसे तो आप समझिएगा ना, तो हम साबित कर दे रहे हैं लिख लिख कर यहाँ पर। चाहे तो हम LHS से भी प्रूव कर सकते हैं, अगर कभी टाइम मिला कि पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म करने के बाद, तो हम LHS से भी प्रूव कर देंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको। फिलहाल तो RHS से प्रूफ किए आसानी से, लास्ट में हम वहीं जा रहे हैं जहाँ हमको जाना है। ये तो हो गया cos B - C/2, और बटे में cos 90 बदला जाएगा किस में, sin A/2 में। ये LHS है, ध्यान से देखो, RHS लेके चले और इतना आ गया, थोड़ा ज़्यादा ओवरडोज हो गया। ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है कि अब से न एक एक क्वेश्चन बता देंगे, ज़्यादा ओवरडोज होगा तो अगला क्वेश्चन नहीं इंक्लूड करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो बस पेशेंस रखिएगा, पूरा ये ऑब्जेक्टिव ख़त्म करके अगर टाइम मिला तो हम बाद में बता देंगे। तो इसके आगे नहीं बताते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।